हेलो बच्चों। पीरियोडिक टेबल के पुराने क्लासिफिकेशन के बाद में एक नया साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था हेनरी मोज़ले। क्या नाम था? हेनरी मोज़ले। ये जो भाई साहब थे हेनरी मोज़ले, ये एक्सरे एक्सपेरिमेंट करते थे। क्या करते थे? एक्सरे एक्सपेरिमेंट। और एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया। और उन्होंने देखा कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनका अगर अपन और रूट निकालें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में आ रहा था जेड, यानी कि जेड मतलब एटॉमिक नंबर, या अपन बोल दें एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जब ये बात सामने आई तो उन्होंने कहा कि भैया फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी भी एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है? करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। और हर एक एलिमेंट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो रही है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में है किसके? एटॉमिक नंबर के। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो एक गलत डायरेक्शन है। अगर हम इसी क्लासिफिकेशन को एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर की तरफ अगर शिफ्ट कर दें तो हो सकता है कुछ नई और पीरियोडिक टेबल हमारे को फाइंड आउट हो। इस बात को बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट भी किया, उसके ऊपर थोड़ी सी और एक्सपेरिमेंट्स भी और किए, थोड़ा सा वर्क किया, और वर्क करके बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको अपन आजकल क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जब वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी तो उसका कोई लॉ भी होगा, किसी न किसी लॉ के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। तो जो नया लॉ बना उसको बोला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इस लॉ के ऊपर बेस्ड जो टेबल बनाई उसको कह दिया अपन ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसका क्या हो गया? बेसिक लॉ। और ये लॉ क्या कहता है? तो ये लॉ कहता है कि द फिजिकल एंड chemical properties of element is periodic function of its atomic। वहाँ पर अपन वेट की बात कर रहे थे, यहाँ अपन बात करेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है? तो जो बात उन्होंने और जो पिछले साइंटिस्ट थे उन्होंने अगर कही तो उन्होंने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। इसी को एटॉमिक वेट को शिफ्ट कर दिया अब एटॉमिक नंबर के ऊपर, और एक नई क्लासिफिकेशन वाली टेबल सामने आई। और इसका जो फॉर्मेशन था ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर एक IUPAC नाम से एक और नई कंपनी बनाई, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एक नई टेबल बनाते हैं जिसका जो बेस होगा वो क्या होगा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होगा, और वो बेस्ड होगी किसके ऊपर? एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है? ये टेबल आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर 4th चैप्टर में भी बनाई होगी, अभी फिर से बनाते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप चाहें तो मेरे साथ साथ बना सकते हैं, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद बना सकते हैं, है ना? क्या था इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में के अंदर? तो इस टेबल के अंदर वर्टिकल कॉलम्स थे, और वर्टिकल कॉलम्स 18 वर्टिकल कॉलम है। ठीक है? और हॉरिजॉन्टल रोज भी इन्होंने बनाई, और हॉरिजॉन्टल रोज जो थी वो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, जिनको इन्होंने ग्रुप्स का नाम दिया, सॉरी पीरियड्स का नाम दिया। और जो वर्टिकल कॉलम बने उनको ग्रुप्स का नाम दिया। ठीक है? तो बनाना स्टार्ट करते हैं अपन। ये जो मैंने बनाई है ये वर्टिकल कॉलम है, और इस वर्टिकल कॉलम को क्या नाम दिया इन्होंने? ग्रुप्स।
ऐसी वर्टिकल कॉलम अपने को 18 बनानी है। ये 18 वर्टिकल कॉलम है, इनको अपन नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। क्लियर है? इनको ग्रुप्स का नाम दिया। फिर बाद में हॉरिजॉन्टल रोज भी बनाई, तो हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स का नाम दिया। और पीरियड्स कितने बनाने हैं? तो 7 पीरियड्स बनाने हैं। ये 7 पीरियड्स हो गए हैं, इनको भी नंबरिंग दे देते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब इनके अंदर एलिमेंट्स भी फिल करने हैं अपने को। एलिमेंट्स जो फिलिंग करेंगे वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, और एटॉमिक नंबर चलेंगे पीरियड्स के अकॉर्डिंग। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर, फिर इधर आएंगे अपन तो हीलियम वो 2nd नंबर पर। तो फर्स्ट टू लास्ट अपने को पीरियड्स का ध्यान रखना है, वर्टिकल कॉलम्स का नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, फिर 3rd नंबर पे लिथियम, फिर 4th नंबर पे बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस तरीके से अपने को इसको फिल करना है। ठीक है, अभी मैं इसको वर्टिकल कॉलम्स में इसको फिल करता हूँ, लेकिन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमारे को ऐसा ही फिल करना है। ओके, जब अपन वर्टिकल कॉलम्स में इसको फिल करेंगे तो इसको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए अपन इसको कैसे फिल कर रहे हैं? वर्टिकल कॉलम्स में फिल कर रहे हैं। जैसे अगर अपन कहें कि हाइड्रोजन, फिर बाद में लिथियम, फिर बाद में सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रोंसियम। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बहुत सारे नेट पे अवेलेबल भी है, यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं अपने को, है ना। तो मैं भी एक तरीका बता देता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो ये वाला पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे लिंक भी अपने पास अवेलेबल है, वहाँ से भी अपन फॉलो कर सकते हैं। कुल मिला के अपने को इनके नाम याद होने चाहिए और इनके सिंबल्स भी अपने को याद में होने चाहिए। पूरी पीरियडिक टेबल को फिल करना भी अपने को आना चाहिए। ओके, जैसे अपन इसको कहते हैं हाइड्रोजन को, इसको याद करने का तरीका हे ली ना की रब से फरियाद, ये सोडियम है भाई, हे ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, 2nd पे चलते हैं तो बेटा मांगे कार स्कूटर, और बाप उसको देने के लिए क्या हो गया है? राजी हो गया। क्लियर? अब ये अपन ने वर्टिकल कॉलम में इसको फिल कर रहे हैं। ओके, यहां से यहां तक को याद करने के लिए स्के टा वे क्रो में आ को नी कपर का और जी। स्के टा वे क्रो में आ कोनी का जी। ये अपने को 10 एलिमेंट्स जब याद हो जाएंगे तो इनके वर्टिकल कॉलम में अपने को याद करने में आसानी रहेगी। जैसे स्कूटर यामा लाना एक, स्कूटर हमेशा यामा का लाना चाहिए, और वो कितना लाना चाहिए? एक ही लाना चाहिए। ठीक है, स्कूटर यामा लाना एक। ओके, और आगे फिल करते हैं। ये अपने को टाइटेनियम है या टाइटेनियम। ठीक है भाई, तो टाइटेनियम के नीचे आता है जर्कोनियम, और उसके नीचे आता है हाफनियम। ठीक है, तो थोड़ा जोर से हाफो। ठीक है, वी निबता या विनीता ऐसे भी याद कर सकते हो। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, और इसको बोलते हैं टंगस्टन, तो इसको कह सकते हैं अपन क्रोमोटा, मोलिब्डेनम क्रोमोटा। ठीक है, फिर आता है मैग्नीज Mn, मन टका रे, रे आर ई। ठीक है, मन टका रे, मन टक रहा है, टिक रहा है ना। फिर आता है आयरन, तो इसको बोलते हैं उरोज। अब दूसरा पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओरोज, है ना। फिर आता है कोबाल्ट, तो कोहराम इधर मचा हुआ है। ठीक है, फिर आता है निकल, पेलिडियम और प्लेटिनम।
निकिता पब में या पैलेडियम में पीटी, उसमें वहाँ पर पिट रही है वो, है ना। CUAGAU, इसको सिंपल CUAGAU ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर जिंक, कैडमियम और Hg, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर अपन, तो इसको भरते हैं अपन बोरॉन, क्योंकि लिथियम बेरिलियम के बाद में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। ऊपर हीलियम है ये, ठीक है। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर ये अच्छी सब्जियां हैं, और ये सब किस में है, थैले के अंदर है। काशी गए संत प्रभु, संत प्रभु कहाँ गए, अब काशी में गए, ये अयोध्या का हो गया, अब काशी में गए, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, पुराने पैटर्न से टीपो, नए पैटर्न से टीपोगे तो पकड़े जाओगे। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। अब ये वाले अपन ने ब्लैंक छोड़ दिए भैया, इनके जो नाम हैं वो थोड़े से अजीब अजीब से नाम हैं, वो अपने को नाम याद हो जाए तो ठीक है, वरना इनको लिखने का पैटर्न मैं आपको बता दूंगा, तो इनको कैसे अपन सिंबल्स बनाते हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियोस में और देखेंगे, ठीक है। अब अपने को इसके साथ साथ अपने को इनके एटॉमिक नंबर्स भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनके एलिमेंट्स के अपने को एटॉमिक नंबर्स याद कर लो, ताकि अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में थोड़ी सी और हेल्प मिलेगी, ठीक है। जैसे पीछे पीछे वाले के याद कर लो, ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन का अपने को अगर पता रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे इरिडियम का पूछ लिया, है ना, तो उस कंडीशन में अगर क्रिप्टॉन का याद है तो क्रिप्टॉन का अपन ब्रैकेट बना के केवल इन तीनों का और यहाँ तक अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका याद कर लो 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ठीक है। अब ये कैसे याद रखेंगे सर, 18, 36, 54, 86, अब ये तो याद ही नहीं रहने वाले, तो इसको कैसे याद रखना है, तो जिंक जो आता है वो 30 नंबर पर आता है, ठीक है, और ये आता है 40 पर, और ये आता है 80 पर, ये तो याद रह सकते हैं आपने, 30, 40, 80, इसके बाद में एक एक काउंट करके आगे लिख लो, ठीक है। 14, 50, सॉरी 50, ठीक है, 30, 50, 80, तो बताओ 56 है यहाँ, 54, 48 अगर है ना, 48 आप काउंट करके लिखोगे ना तो 48, तो 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ठीक है। और इसके बाद में लेंथ नंबर पर अगर अपन जाएंगे तो इन लेंथ नंबर अपन पीरियडिक टेबल में स्टार देखते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो पीरियडिक टेबल है ये 3 डायमेंशनल में है, तो लेंथेनाइड के बाद में जो 14 एलिमेंट्स हैं वो इसके पीछे लगे हुए हैं, उनको अपन एक अलग सी टेबल में बनाते हैं या नीचे, जिसको अपन एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। एफ ब्लॉक अभी 11th में है भी नहीं और 12th में भी है, तो अपने को बहुत छोटा सा पैटर्न उसका पढ़ना है, ठीक है। अब ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये 58 से स्टार्ट होकर 71 तक जाती है, ठीक है। और लेंथेनाइड के बाद आती है, इसलिए इन एलिमेंट्स को लेंथेनॉइड्स के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है। अब एक्टिनाइड के बाद आने वाले जो एलिमेंट हैं उनको अपन 90 to 102 तक पढ़ते हैं, और एक्टिनाइड के बाद में है इसलिए इसको अपन एक्टिनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, याद रह जाएगी बात। अब इस पीरियडिक टेबल को जैसे अपन ने यहाँ पर इसको बोला एफ ब्लॉक, वैसे इस पूरे पीरियडिक टेबल को भी ब्लॉक्स में क्लासिफाइड किया हुआ है। जैसे इस वाले जो ब्लॉक है जिसको अपन ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, तो इसको बोलते हैं अपन एस ब्लॉक, ठीक है। कौन सा है, ग्रुप नंबर 1 और 2। 3 से लेके जो 20 तक है इसको बोलते हैं अपन डी ब्लॉक, कहाँ से है, 3 से लेके 12 तक, क्लियर। और ये जो 13 to 18 है इसको बोलते हैं अपन पी ब्लॉक, कहाँ से है,
13 to 18, ठीक है। और इनके नाम S, D, P, F ऐसे क्यों दिया अपन ने, क्योंकि जब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी ब्लॉक के अंदर जाता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जाएगा तो वो S ऑर्बिटल में जाएगा तो S ब्लॉक, D ऑर्बिटल में जाएगा तो D ब्लॉक, P ऑर्बिटल में जाएगा तो P ब्लॉक, और F ऑर्बिटल में अगर गया लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसको F ब्लॉक में अपन इसको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। ये पीरियडिक टेबल को फॉर्मेशन कीजिए, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोस में अपन इसकी पीरियडिसिटी और कॉजेज ऑफ पीरियडिसिटी की क्यों पीरियडिसिटी जनरेट हो रही है, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन सी मेटल्स है, कौन कौन सी नॉन मेटल्स हैं, ये अपन या इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन पीरियडिक टेबल को देखकर कैसा लिख सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। जय हिंद।